अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औरत घर की रौनक तो होती है, लेकिन औरत बाज़ार की रौनक होती है, ये बात थोड़ी इनडाइजेस्टिबल है, लेकिन दिस इज़ ट्रू। मतलब एक ज़माना था कि जहाँ पे गोल्ड डिगर्स यानी ऐसी ख़वातीन जो पैसे के पीछे होती हैं, उनको खुश करने के लिए लोग महंगे महंगे तोहफे लेके देते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम में से हर खातून जो हैं वो गोल्ड डिगर बनती जा रही हैं। मुझे ये लग रहा है कि आज मैं इस वीडियो में अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा निकालने वाली हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों को मैं बड़ा स्ट्रांगली फील करती हूँ एंड आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। एंड येस, इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपनी ओपिनियन जो है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, मुझे शुरू से मैं क्योंकि मेरा शायद ब्रॉट अप गाँव में हुआ है और एक नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसमें मेरी जो भी बचपन है वो गुजरा, मुझे आर्टिफिशियल लाइट्स बहुत बुरी लगती हैं। मुझे आर्टिफिशियल लाइक शोर जैसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसी वजह से शादियों के फंक्शंस जो हैं वो बहुत ओवरवेलमिंग से लगते हैं। शोर होता है, रश होता है, आर्टिफिशियल बहुत सारी लाइट्स होती हैं और इसी वजह से मुझे मार्केट जाना भी ज़्यादा पसंद नहीं है। और सरप्राइजिंगली अल्लाह ताला की तरफ से कि हमारा घर जो है वो बिल्कुल मार्केट के साथ है, कमर्शियल एरिया में मोर लाइक हमारे घर के साथ से ही आगे दुकानें शुरू हो जाती हैं। हमारे घर के सामने गाड़ियाँ पार्क हुई होती हैं और हमारे टेरेस से आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बल्कि हमारे सामने घर के सामने से लोग गुजर के जाते हैं। पिछले लिटरली 10 दिन से इस कदर रश है, सुबह 4 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं और ख़वातीन का तांता बना होता है, हंसते खेलते खुशगपियाँ लगाते हुए लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। और ऑनेस्टली मुझे इतना देख के अफसोस होता है कि हम किस साइड पे चले गए हैं। मतलब एक टाइम था कि हम कहते थे कि जी गोल्ड डिगर है ये खातून, जो है इसको खुश करने के लिए महंगे महंगे तोहफे देने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम में से हर खातून ही गोल्ड डिगर बनती जा रही है। मतलब हमें खुश करने का आसान तरीका ये है कि आप मार्केट ले जाएं ख़वातीन को। मैं सब ख़वातीन की बात नहीं करी, मैं देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस, बट मोस्टली ख़वातीन इतना टाइम ज़ाया करती हैं। मतलब कपड़ों से लेके, अब ईद आ रही है, भाई क्या है ईद है क्या है, मतलब हम लोगों ने अगेन इन रिचुअल्स को, ये दीन को एक कल्चर बना लिया है। हम उसकी और किसी एस्पेक्ट पे उस तरह से अमल नहीं करते, लेकिन ईद हमने बड़े ज़ोर शोर से सेलिब्रेट करनी होती है। और क्यों करनी होती है? क्योंकि लोगों के साथ कंपैरिजन होता है, उसके कपड़े ऐसे हैं, उसका बच्चा ऐसे कपड़े पहनता है, दूसरे के मुँह पे वो लाल मुँह देख के हमने अपने मुँह चिपड़े मार मार के लाल करना होता है। कौन सी आफत आ गई है? ख़वातीन कपड़े लेंगी पहले, उसके बाद फिर उसके साथ मैचिंग लेसेस लेंगी, फिर दुपट्टे का रंग, उन्होंने वो रंग करने वाला जो बंदा होता है उसके पास खड़े होके एग्जैक्टली वैसा रंग करवाना होता है। और फिर उसके साथ टसल्स, बटन्स, दर्जी के पास जाके मगजमारी करनी है। उसके बाद उन कपड़ों के साथ मैचिंग जूता लेना है, फिर ज्वेलरी लेनी है, फिर लिटरली लिपस्टिक का कलर मैच करना है, नेल पेंट का कलर मैच करना है, जूता मैच करना है, पता नहीं क्या 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 करना है। और उसमें भी दे आर सो परफेक्शनिस्ट, जो कि अगैन एंग्जाइटी की निशानी होती है। जितने भी लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं बेसिकली उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। अगर आप अपनी ज़ात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं तो आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई एम नॉट सेइंग कि आप कपड़े ऑब्वियसली हम सब की नीड है। आई एम नॉट सेइंग कि आप फैशन ये सारी चीज़ें नहीं करते, लेकिन आप अपना दिमाग नहीं खपाते हैं, आप अपना टाइम ज़ाया नहीं करते हैं। लाइक आई फाइंड इट रियली रियली शैलो। हम बच्चों को वो पिक्चर सिर्फ लेने के लिए, और अगेन देयर वाज अ टाइम जब लोग मेमोरी के लिए पिक्चर लेते थे, और अब टाइम ऐसा है कि हम लोगों को दिखाने के लिए पिक्चर्स लेते हैं। हमारी ईद इंस्टा की ईद होती है, स्नैपचैट की ईद होती है, व्हाट्सएप स्टेटस की ईद होती है। पिक्चर्स ली जाती हैं, उनको एडिट किया जाता है, फ़िल्टर्स लगाए जाते हैं। भाई आपने जब फ़िल्टर्स ही लगाने हैं तो फिर इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत है? फ़िल्टर में तो मेकअप भी हो जाता है, आपकी चेहरे की पूरी वो यू कैन चेंज एवरी सिंगल फीचर ऑफ योर्स। आप अपनी बॉडी शेप चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग दोज फिल्टर्स। So this is literally a crazy world we are living in. Our standards are so shallow. कौन सी ऐसी कौम है, तरक्की याफ्ता कौम, जहाँ पे लोग इतना फस क्रिएट करते हैं ईद को लेके या इसी तरह के और जितने भी मौके आते हैं हमारे शादियों को लेके। मतलब हम अपना हार्ड एंड मनी आदमियों की ऐसे पैसे की तरह, पानी की तरह हम लोग बहा रहे होते हैं, फजूल खर्चियाँ कर रहे होते हैं। ऐसे कपड़े जो हमने दोबारा कभी नहीं पहनने, या शायद मैं कहती हूँ 5 दफ़ा 10 दफ़ा भी पहन लें। इतने महंगे कपड़े लेने की क्या ज़रूरत है आपको? और फिर उसके साथ इतनी एक्सटेंसिव जो हम एक्सेसरीज मैच कर रहे होते हैं बच्चों के लिए। बच्चियों को हम पैदा होते साथ से ही उनकी हेयर पिन्स और वो, आई नो दे लुक क्यूट,
ना, लेकिन ना उन कपड़ों में बच्चे कंफर्टेबल होते हैं, ना वो खेल सकते हैं, ना वो पहनना चाह रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हमने पिक्चर्स लेनी है, क्योंकि हमने इंस्टा पे डालनी है, क्योंकि हमने अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, क्योंकि हमने स्टेटस लगाना है, और स्टेटस जो लगाएंगे उससे हमारा स्टेटस डिसाइड होगा, इस वजह से हम अपना इतना कीमती टाइम, पैसा, एनर्जी सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। मैंने ऑनेस्टली अपनी बेटी के लिए कपड़े ईद के नहीं लिए, क्योंकि लास्ट ईद पे उसको गिफ्ट मिल गया था, तो वही कपड़े वो इस दफ़ा पहनेगी, क्योंकि एक ही दफ़ा उसने पहने। मैंने खुद अपने लिए ईद के कोई तरह से कपड़े नहीं लिए, ऑल्दो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ लॉट ऑफ क्लॉथ्स, लेकिन ईद के लिए स्पेशली उस तरह से जोड़े लेके आना और फिर एक्सटेंसिव मैचिंग करना, वो तो खैर एक बहुत ही एक परले दर्जे की और उससे भी बड़े दर्जे की स्टुपिडिटी मुझे लगती है। मुझे समझ नहीं आती, हमारे पास कोई भी जैसे होगा ना, एक शादीशुदा खातून का पूछेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ भी कुछ प्रोडक्टिव हेल्दी करने का पूछेंगे, नहीं टाइम ही नहीं मिलता। वो टाइम कहाँ जाता है? वो टाइम ड्रामों पे जाता है, वो टाइम इस तरह की स्टूपिड, और वो ड्रामा से हमें जितने आइडियाज़ मिल रहे होते हैं, याद है वो वाली जो है उस ड्रामे में उसने कितना प्यारा जोड़ा पहना हुआ था, वो उसी तरह का मैंने बनवाना है। वो वहाँ से आइडियाज़ ले लेके फिर मार्केट्स के चक्कर लगते हैं, फिर वहाँ पे पैसे भी लगते हैं अगेन, और सबसे बड़ी चीज़ टाइम लगता है आपका। It's literally crazy. People would actually save money to buy those kind of clothes, क्योंकि उनको लगता है कि वो वाले कपड़े पहन के वो बिल्कुल वैसी लगेंगी जैसी वो एक्ट्रेस लग रही थी। मुझे नहीं समझ आती, मुझे सीरियसली गुस्सा आ रहा है, एंड यू कैन क्लियरली फील इट। आई वुड लाइक टू नो आप लोग इस बारे में क्या फील करते हैं? क्या आई एम द ओनली वन कि जिसको इन चीज़ों पर देख के होता है कि यार हम बहुत, सॉरी मैं ये वर्ड थोड़ा, हमारी फैमिली में एक थोड़ा पेट वर्ड है, आई एक्चुअली रिकॉर्डेड अ वीडियो फर्स्ट और उसमें मैंने वर्ड यूज़ किया था, उसकी वजह से मैं दोबारा कर रही हूँ, लेकिन अब मैं ये वर्ड को आई टेक इट बैक, बट दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ पेट वर्ड इन आवर फैमिली। सो एनी हाउ, तो इसमें यह है कि मुझे ये चीज़ बहुत 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 ज़्यादा बुरी लगती है। मुझे लगता है कि बहुत डाउनफॉल है ये हमारी सोसाइटी का, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहले ऐसा होता था कि ईद वाली रात को चले ऐसा हो जाता था, लेकिन ओवर द ईयर्स, क्योंकि इतने सालों से हम लोग इस घर में रह रहे हैं, मैं नोटिस कर रही हूँ कि एवरी सिंगल ईयर इट्स गेटिंग बिगर देन बिफोर। हर कोई अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, जिसके पास पैसे हैं या नहीं हैं, कितने हैं, लोग कलेक्ट कर करके सिर्फ ईद वाले दिन उन तस्वीरों के लिए, उन फिल्टर्स के लिए, उन पिक्चर्स के लिए, उन स्टेटसेस के लिए इतनी एफर्ट कर रहे होते हैं। और हमें पता है कि एक औरत जो है उसकी ब्यूटी, अगेन अ वुमन नीड्स टू ड्रेस अप, उसको अच्छा प्रेजेंटेबल सब चीज़ें करने की इजाज़त है, लेकिन अपने शौहर के लिए, अपने घर में आप करें। लेकिन अब होता क्या है कि हमने थोड़ी देर पिक्चर्स लेनी होती हैं, उसके बाद वो कपड़े लटक रहे होते हैं कबर्ड के अंदर, और सारा दिन घर में आपने उल्टे पुल्टे कपड़े, यानी उल्टे पुल्टे से मुराद ये कि जो पुराने घिसे पिटे या पुराने कपड़े पहन के हमने फिरना होता है। मतलब everything is sort of messed up. But yes, this is a long rant. Thank you for listening if you did, and I would love to know what do you think about it. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।